हेलो एंड वेलकम टू फिजिकल अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जहाँ तक नीट एग्जाम और जेईई मेंस के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो अपना आज का टॉपिक है यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसको सही से समझ पाएं, इसके लिए हम अपने टॉपिक को कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। मैं एक एक करके लिख देता हूं। ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। दूसरे बार सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे इसमें कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी हम वास्तव में बात करेंगे डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब है कि जब किसी बॉडी को हम किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे यानी डुबोएंगे तो लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट, थर्ड पॉइंट, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फोर्थ पॉइंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और फिफ्थ पॉइंट है बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन। और लास्ट पॉइंट यानी सिक्स पॉइंट है न्यूमेरिकल्स। ध्यान से समझे बच्चों। पहला पॉइंट हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। ध्यान दें बच्चों, कोई भी बॉडी जो हमें दिखाई देती है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और हमने उस बॉडी को कहीं पर रख दिया है और हम उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। केवल हम उसे दूर से देखकर ये नहीं पहचान सकते कि ये बॉडी अंदर से सॉलिड है या अंदर से हॉलो है। हाँ, उसको देख के हम केवल ये पहचान सकते हैं या ये जान सकते हैं कि भाई इसका शेप ऐसा है, इसका साइज इतना है। और हम कह सकते हैं कि ये अगर किसी रूम में रखी हुई है, मान लो समझाने के लिए हम मान लें कि वो बॉडी अगर किसी रूम के अंदर रख दिया जाए तो जितना बड़ा उसका साइज होगा वो उतना ही ज्यादा स्पेस का मतलब ये हुआ रूम के अंदर। देखो, स्पेस का मतलब बच्चों यहाँ पर केवल यही नहीं है कि वो अर्थ सरफेस पर रख दी गई तो अर्थ सरफेस पर कितनी जगह कवर कर रही है। स्पेस का मतलब है कि वो अर्थ सरफेस पर और हवा में कितनी जगह घेर रही है, कितनी जगह कवर कर रही है। तो हम अगर किसी बॉडी को देख के जो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई अर्थ सरफेस पर ये कितनी जगह घेर रही है, या हम ये कहें कि भाई हवा में ये कितना स्पेस कवर कर रही है। बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों कि कोई भी बॉडी का शेप जितना, कोई भी बॉडी का साइज जितना ज्यादा होगा, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि वो स्पेस के अंदर या स्पेस में उतना ही ज्यादा जगह घेरेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम एक कॉमन सा एग्जांपल ले लें, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का बहुत बड़ा बेस भी है, समझाने के लिए मैं मान लूं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बहुत बड़ा स्पेस एयर में कवर कर रही है। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए हम मान लें समझाने के लिए कि ये कोई छोटा सा बिल्डिंग है, उसका बेस भी छोटा सा है, हाइट भी छोटी सी है, लेंथ विड्थ सब छोटे हैं, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि भाई ये
बिल्डिंग पहले बिल्डिंग के कंपैरेटिवली स्पेस में बहुत कम जगह घेर रही है या कम जगह कवर कर रही है। बिल्कुल ठीक वैसे ही अगर कोई छोटा सा स्फीयर है, अब बात यह है कि वो स्फीयर बच्चों सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम समझाने के लिए ये मान लें कि हमारे पास दो स्फीयर है, एक सॉलिड है और एक हॉलो है, दोनों का रेडियस इक्वल है और हमने वो रख दिए, तो चाहे वो स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों हवा में बराबर बराबर स्पेस ही कवर करेंगे। तो वास्तव में जो भी स्पेस कोई भी बॉडी अपने साइज के कारण, शेप के कारण कवर करती है, उस समय जो उसका वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है, वही हम कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम। नेम से भी क्लियर है बच्चों, ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी का ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट एवर वॉल्यूम वी आर सीइंग, वी आर ऑब्जर्विंग, जो वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है वही उसका ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम है, चाहे वो बॉडी अंदर से सॉलिड रही हो या वो बॉडी अंदर से हॉलो रही हो। इससे कोई लेना देना नहीं है कि बॉडी सॉलिड है या हॉलो है। अगर दो बॉडी है मान लीजिए और उनका जो साइज है इक्वल है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, समझाने के लिए अगर मैं मान लूं कि हमारे पास ये दो स्फीयर है, एक ये दिखा दिया और एक हमने स्फीयर ये दिखा दिया, दोनों का रेडियस मान लो इक्वल है। अब चाहे ये स्फीयर सॉलिड हो और ये स्फीयर अगर हॉलो हो, अगर इन दोनों का रेडियस इक्वल है तो इतना हम जान रहे हैं कि ये दोनों स्फीयर जब एयर में रख दिए जाएंगे तो बराबर बराबर स्पेस कवर करेंगे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं इन दोनों स्फीयर का जो ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम है वो सेम। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट था ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। अब हम आते हैं भाई सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमसे कहा जा रहा है बच्चों डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है, ध्यान दीजिए। जब हम ये कह रहे हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब ये हुआ हमने किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया, डुबो दिया। मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पे। मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई भी ये एक समझ लीजिए कि कंटेनर है और हमने इसमें वाटर या कोई और लिक्विड फिल कर दिया। हमने बच्चों इसमें कंटेनर में कोई लिक्विड या समझाने के लिए मान लें वाटर फिलअप कर दिया। ध्यान से समझें, जब हम बात कर रहे हैं, अब हम इसके अंदर एक कोई भी स्फीयर ले लिया हमने। अब तक आपको ये क्लियर हो गया हो, स्फीयर क्लियर हो गया होगा कि चाहे स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों का जो ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। मतलब एयर में दोनों स्फीयर चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, बराबर बराबर स्पेस करेंगे, स्पेस कवर करेंगे। ठीक वैसे ही अगर हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, हमने उसे एक लिक्विड में डुबो दिया। बच्चों स्फीयर तो मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया है, स्फीयर की जगह कोई और शेप भी हो सकता है। तो अब हमने उस स्फीयर को इस लिक्विड के अंदर डुबो दिया। जब हमने लिक्विड के अंदर डुबो दिया तो हम देख रहे हैं कि जहां पर पहले लिक्विड था, अब उस लिक्विड की जगह वो स्फीयर आ गया। बहुत कॉमन सेंस का बात है कि जहां पहले लिक्विड था, अब उस लिक्विड की जगह पर स्फीयर आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि उस स्फीयर ने अपने साइज के इक्वल, अपने साइज के बराबर साइज का एक लिक्विड का स्फीयर डिस्प्लेस कर दिया।
मतलब ये हुआ कि अगर वहां स्फीयर, जहां हमने स्फीयर को डुबोया है, इमर्ज किया है, अगर हम उस स्फीयर को अब हटा लें तो इसका मीन्स ये हुआ जब हम उस स्फीयर को हटाएंगे तो उसकी जगह अब लिक्विड आ जाएगा। यानी जब उस स्फीयर की जगह लिक्विड आ जाएगा, या उल्टा कह लें कि जब हम किसी भी बॉडी को या किसी स्फीयर को, स्फीयर तो मैंने समझाने के लिए ले लिया है, किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उस स्फीयर का जितना पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ होता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि पूरा स्फीयर या पूरा बॉडी ही लिक्विड के अंदर हो। यहां मैंने समझाने के लिए पूरा स्फीयर लिक्विड के अंदर डुबो दिया है, लेकिन कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर किसी बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है और कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर है। इन सब बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना क्लियर है कि बॉडी का जितना पार्ट लिक्विड के अंदर है, इसे हम कहेंगे बॉडी इज फुल्ली इमर्ज्ड और पार्टली इमर्ज्ड। तो बॉडी का बच्चों जितना पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। जैसे इस एग्जाम जो सामने ये फिगर बनी हुई है, इसमें हमने कंप्लीट स्फीयर लिक्विड के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ इस स्फीयर का जितना ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम था उस उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हो गया। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं समझाने के पर्पस से कि यहां मैंने कोई एक दूसरा कंटेनर ले लिया इस तरीके से, और यहां तक मैंने इसमें लिक्विड फिलअप कर दिया है। कोई भी लिक्विड ले लें या वाटर ले लें, और मान लीजिए कोई भी एक बॉडी जो स्फीयर भी हो सकती है या कोई और बॉडी भी हो सकती है, उसका कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है और कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर है। मान लीजिए मैंने ये क्यूब ले लिया और ये क्यूब दिखाया गया है, इस क्यूब का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है और कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर है। तो केवल इतने, यानी जितना पार्ट लिक्विड के अंदर है, क्यूब का जितना पार्ट लिक्विड के अंदर है, यानी यहां से लेके यहां नीचे वाला पार्ट जो है वो लिक्विड के अंदर है, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड होगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब किसी लिक्विड में डुबोई जाती है तो उस बॉडी का जितना पार्ट डूबा हुआ है, चाहे वो पार्ट आधा डूबा हुआ हो या पूरा डूबा हुआ हो, या आधा नहीं बल्कि सम पार्ट इज अबव द लिक्विड एंड रिमेनिंग पार्ट इज इनसाइड द लिक्विड, तो हमें केवल ये देखना है भाई बॉडी का कितना पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। जितना पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड होगा। तो अब मैं वन लाइन कह सकता हूं जो आपको याद रखनी है आगे फर्दर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, न्यूमेरिकल समझने के लिए, कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बच्चों मैं यहां लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड is equal to volume of the body immersed in the liquid. Volume of body immersed in liquid. मतलब ये हुआ किसी भी न्यूमेरिकल को देख के सबसे पहले हमें ये देखना है कि बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। जितना वॉल्यूम बॉडी का लिक्विड के अंदर है वो वॉल्यूम या तो हमें दिया गया होगा या हमें कुछ कैलकुलेट करना होगा, समथिंग कुछ दिया जाएगा जिससे कि हम उस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकें। तो ध्यान देंगे, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले हमें ये देखना है कि बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। जितना वॉल्यूम बॉडी का लिक्विड के अंदर है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। वंस अगेन,
जितना बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। अब ये हमें न्यूमेरिकल को पढ़ के देख लेना है कि भाई बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम भी लिक्विड के अंदर हो सकता है, या कुछ वॉल्यूम, मतलब पूरा वॉल्यूम नहीं बल्कि कुछ वॉल्यूम लिक्विड के अंदर हो सकता है। अगर बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, यानी हम ऐसे कह लें बॉडी पूरी तरीके से लिक्विड में डूबी हुई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम जो ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम है, उसके इक्वल डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम होगा। और अगर मान लीजिए बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, तो जितना पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें, उतना ही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम होगा। बच्चों, थर्ड पॉइंट था जो हमें डिस्कस करना था, वो ये कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 तक हम बहुत अच्छी तरीके से ये समझ चुके हैं कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम बॉडी का जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है उसके इक्वल होता है। मैंने पहले भी लिखा था, एक बार और लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड is equal to volume of that part of the body which is immersed in liquid. Volume of that part of body immersed in liquid. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ध्यान दें बच्चों, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और वेट ऑफ द बॉडी, ये दो अलग अलग बातें हैं। दोबारा सुन लें, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और वेट ऑफ बॉडी, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। जब भी हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तब उस बॉडी का जितना पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही होगा। जितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग हम मास निकाल लें, यानी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास निकाल लें, और फिर उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के मास को g से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। ध्यान दें बच्चों, फॉर्मूला जो यहां पर लगना है वो यही कि आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम या मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, हम कह दें मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एक ही बात है बच्चों। फॉर्मूला यही है जो अक्सर यूज होगा जब हम ये कह रहे हैं कि हमें निकालना है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास। ध्यान दें बच्चों, फॉर्मूला यही है, लेकिन न्यूमेरिकल करते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है कि हमें किसका मास निकालना है, बॉडी का मास निकालना है या डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास निकालना है। तो हम देखेंगे, अगर हमें डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास निकालना है तो हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि हम लिक्विड का मास निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम।
अब वो अलग बात है कि पहले और दूसरे पॉइंट तक हम डिस्कस कर लिए हैं कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही होगा, कितना कि जितना बॉडी का पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है उस डूबे हुए पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, बॉडी के उस डूबे हुए पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम होगा। तो ध्यान देंगे बच्चों, फॉर्मूला मैं यही कह रहा हूं, बात हो रही है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हम पॉइंट 2 तक बहुत क्लियरली अच्छे तरीके से समझ चुके थे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये आपको गिवन होगा और हम मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड निकालना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जिस लिक्विड में बॉडी को डुबोया गया है उस लिक्विड का डेंसिटी क्या है, और दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि बॉडी जिसको लिक्विड में डुबोया गया है उस बॉडी का कितना पार्ट लिक्विड के अंदर है, जितना पार्ट लिक्विड के अंदर है उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, जो हम पॉइंट 2 तक बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, लिक्विड के डेंसिटी का जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड मिल जाएगा। ध्यान दें बच्चों, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको क्लियर किया था, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और मास ऑफ बॉडी दो अलग अलग बातें हैं। अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए मास ऑफ बॉडी, तो हम यहां कहेंगे मास ऑफ बॉडी, यानी मैं लिख देता हूं मास ऑफ बॉडी। बॉडी का मतलब जिस बॉडी को डुबोया जा रहा है, जिस बॉडी को हम एक्सपेरिमेंट करने में ले रहे हैं, बॉडी इक्वल टू, अब क्योंकि जब बॉडी का मास निकाल रहे हैं तो बॉडी का डेंसिटी लगेगा, जब लिक्विड का मास निकाल रहे हैं तो लिक्विड का डेंसिटी लगेगा। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, और ध्यान दें यहां पर जब बॉडी का मास निकालना है तो बॉडी का जो मास है वो उसके पूरे वॉल्यूम के कारण है। उस केस में हमें ये नहीं देखना है कि बॉडी कितनी लिक्विड के अंदर है या कितनी लिक्विड के बाहर है। बड़े ही कॉमन सेंस की बात है बच्चों इसमें। जैसे मान लीजिए अभी तक जो हम पॉइंट 2 तक कुछ एग्जाम्पल लिए थे, मैं फिगर दोबारा से यहां पर बना लेता हूं। ये हमने कोई लिक्विड ले लिया कंटेनर में, और मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, क्यूब को डुबोया हुआ दिखाया था, क्यूब का कुछ पार्ट, तो इतना पार्ट क्यूब का लिक्विड के अंदर है। तो जब लिक्विड का मास निकालेंगे तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, यानी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब ये हुआ जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका मास होगा, यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड लिखा भी है मैंने, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी जो ये लिक्विड हमने लिया है उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी जितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है जो हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं, उस वॉल्यूम से जो यहां पर इतना है मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास आ जाएगा। लेकिन बच्चों बहुत कॉमन सेंस की बात है, जब हम पूरी बॉडी का मास निकाल लें तो मास तो उसके अपने पूरे बॉडी का जो अपना पूरा बॉडी होगा उसी के कारण होगा। तो जब हम बॉडी का मास निकालेंगे तो इसीलिए हम लिख रहे हैं मास ऑफ बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बॉडी, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बॉडी। यानी जो ये क्यूब हमने लिया है
इस क्यूब का पूरा जो वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम का इस क्यूब जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बॉडी का मास मिल जाएगा। और आप जानते हैं बच्चों, वेट होता है मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। सॉरी, मैं गलत बोल गया, वेट होता है मास बच्चों अब तक हम क्लियर कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी और डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम, और थर्ड पॉइंट था वेट ऑफ डिस्प्लेड लिक्विड। थर्ड पॉइंट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि वेट ऑफ डिस्प्लेड लिक्विड, और दूसरा पॉइंट था वेट ऑफ मास। ये दो अलग अलग बातें हैं और इन दोनों बातों को आपको माइंड में रखना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। वेट ऑफ डिस्प्लेड लिक्विड का मीन्स ये हुआ मास ऑफ डिस्प्लेड लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास ऑफ डिस्प्लेड लिक्विड का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेड लिक्विड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि भाई आखिर अगर हमें समथिंग इज गिवन, कुछ हमें दिया गया है, तो हम उस केस में वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैसे निकालें। जिसे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कुछ हमें दिया गया है, तो उसका मीन्स ये हुआ बच्चों, कभी कभी हमें जो बॉडी होती है उसका मास दिया जाता है और उसका डेंसिटी दिया जाता है, और कभी कभी हमें जो बॉडी होती है, बॉडी का मतलब वो बॉडी जिसे हम लिक्विड में डुबो रहे हैं, कभी कभी हमें वो जो बॉडी होती है उसका वॉल्यूम दिया जाता है और डेंसिटी दी जाती है। तो वही दोनों केस, इन दोनों केसेस में हमें क्या दिया जाएगा और क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात कर लें। ध्यान से समझ लें। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है और मैंने ये इसमें कोई भी एक लिक्विड इमर्ज कर दिया, सॉरी एक लिक्विड भर दिया इस कंटेनर में, और ये मेरे पास कोई भी एक बॉडी है। मैं यहां पर रो बी का मतलब दिखा रहा हूं डेंसिटी ऑफ बॉडी, बी फॉर बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और रो एल फॉर लिक्विड, रो एल हम दिखा रहे हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और हम m मान रहे हैं मास ऑफ द बॉडी, m मास ऑफ द बॉडी। कौन सी बॉडी? जिसको डुबोया गया। हम देख रहे हैं यहां पर कि हमने यहां इस बॉडी को पूरा डुबो दिया, यानी बॉडी पूरी लिक्विड में डूबी हुई है। समझे? अगर हम बॉडी के वेट की बात करें तो बॉडी का वेट यानी वेट ऑफ बॉडी, आप जानते हैं वेट तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें m बॉडी का ही मास दिया गया है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो लिक्विड है डिस्प्लेस किया गया है उसका वेट। ध्यान दीजिए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आपको बताया गया था मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मैंने मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड को m डैश दिखा दिया है, मल्टीप्लाइड बाय जी। अब हम जानते हैं, अब तक हम समझ चुके हैं कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड
मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी एम डैश का मतलब हुआ, मैं एम डैश यहां लिख देता हूं, एम डैश मैंने माना है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू जो बॉडी डुबोई गई है वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, और ये उस लिक्विड का वॉल्यूम यानी डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम। तो हम देख रहे हैं बच्चों, यहां पर हमारे पास देखने से लग रहा है कि भाई पूरी बॉडी डुबोई गई है, लेकिन ध्यान दें पूरी बॉडी डुबोई तो रही है, लेकिन बॉडी का वॉल्यूम क्या है ये हमें नहीं पता, ना ही हमें दिया गया है। हाँ, पूरी बॉडी का वॉल्यूम क्या है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला वही, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से हम जानते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। फिगर देख के हमें लग रहा है कि जो डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो बॉडी के कंप्लीट वॉल्यूम के इक्वल होगा, और बॉडी का वॉल्यूम हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। क्योंकि हम बॉडी का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसका मतलब यही तो हुआ, बॉडी का मास डिवाइडेड बाय बॉडी का डेंसिटी। वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा बॉडी का मास डिवाइडेड बाय बॉडी का डेंसिटी। और आप देख रहे हैं बॉडी का मास हमें गिवन है क्या, m, बॉडी का मास हमें गिवन है m डिवाइडेड बाय बॉडी का डेंसिटी। देखो बच्चों, वॉल्यूम आएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो मास m दिया गया और डेंसिटी यानी बॉडी का, क्योंकि हम बॉडी का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, तो बॉडी का डेंसिटी हमने दिया गया रो बी। इसका मतलब ये हुआ बॉडी का वॉल्यूम हमें मिल गया m अपॉन रो बी, और बाय दी वे पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर डूबी हुई है। इसका मतलब यही हुआ कि जितना बॉडी का अपना पूरा वॉल्यूम है, डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। यानी ये जो बॉडी का वॉल्यूम है यही वास्तव में हमारे इस केस में डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम होगा। तो डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम हमें मिल गया, और लिक्विड की डेंसिटी हमको दिया गया है रो एन, तो m डैश यानी मास ऑफ डिस्प्लेड लिक्विड कितना आ गया, डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम जो वास्तव में इतना ही होगा, m अपॉन रो बी मल्टीप्लाइड बाई लिक्विड का डेंसिटी, और वो हमें दिया गया है रो एन, यानी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का मतलब हुआ m डैश का ये वैल्यू यहां पर लगा दें, तो हमें मिल जाएगा m रो बी रो एल और g। ध्यान दीजिए, m अपॉन रो बी यही है वॉल्यूम किसका, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, या हम ये कहें यहां हमारे केस में ये डिस्प्लेड लिक्विड का वॉल्यूम है, या हमारे इस केस में इसे हम बॉडी का वॉल्यूम भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में दोनों ही केस एक ही है। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी इमर्ज्ड है। तो कुल मिला के हमें वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मिल गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमें मिल गया m रो एल जी अपॉन रो बी। ठीक है।